नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल दक्ष किंगडम में। दोस्तों कुछ दिन हम लेट हो गए हैं, वीडियो डाल नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन अब से डेली बाय डेली वीडियो डालेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ESR टेस्ट के बारे में, जिसको इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहा जाता है। दोस्तों ये एक आम टेस्ट है। अक्सर हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह देखने के लिए ये टेस्ट लिखता है। हालांकि ये टेस्ट जो है कोई ख़ास बीमारी के लिए नहीं लिखा जाता है, तब भी डॉक्टर ये टेस्ट हमें लिखने को बोलता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ESR क्या है। तो दोस्तों ESR टेस्ट सामान्य रूप में से मतलब RBC, रेड ब्लड सेल का ही जांच है। इस टेस्ट में यह देखा जाता है कि 1 घंटे के अंदर एक ट्यूब में हमारा जो ब्लड है वो 1 घंटे के अंदर कितना नीचे मिलीमीटर में बैठता है, जिसे मिलीमीटर में नापा जाता है। वो 1 घंटे के अंदर कितना नीचे बैठता है और 1 घंटे के बाद हम इसका रीडिंग लेके उसके बाद रिपोर्ट देते हैं। ये दोस्तों ESR जो टेस्ट है ये कोई ख़ास बीमारी का पता नहीं लगाता है। ये हमारे शरीर में केवल सूजन, संक्रमण इत्यादि का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों ESR का पूरा नाम है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब दोस्तों बात करते हैं ESR टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो दोस्तों अलग अलग उम्र के महिलाएं या पुरुषों में अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है, बच्चों में अलग होता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों 50 से कम उम्र वाले पुरुष, जिनका उम्र 50 से कम है, उनका नॉर्मल रेंज जो है 55 मिलीमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 15 या 15 मिलीमीटर से कम उनका ESR होना चाहिए, तब वो नॉर्मल है। अगर बात करें महिलाओं की, तो अगर जो महिला 55 उम्र से कम उम्र की हैं तो उनका जो है ESR 20 मिलीमीटर प्रति घंटा, या तो 20 मिलीमीटर होना चाहिए या 20 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा, अगर उससे बढ़ता है तो वो एबनॉर्मल में आता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो 50 से ज़्यादा उम्र के पुरुष हैं, उनका नॉर्मल रेंज क्या है। तो दोस्तों उनका नॉर्मल रेंज 20 मिलीमीटर प्रति घंटा है। जो 50 से ज़्यादा के उम्र के पुरुष हैं, उनका जो ESR है 1 घंटे में 20 मिलीमीटर या उससे कम होना चाहिए। दोस्तों महिलाओं में बात करते हैं तो 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं का नॉर्मल रेंज 30 मिलीमीटर होता है, जो कि 1 घंटे में 30 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। नवजात शिशु, यानी कि जो शिशु 1-2 दिन का है, तो उसका जो ESR का नॉर्मल रेंज है वो 2 मिलीमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी कि 1 घंटा में 2 मिलीमीटर होना चाहिए या उससे कम, तो उसका नॉर्मल रेंज है। और आता है वैसे बच्चे जो यौवन अवस्था से अभी निकले हो, तो उनका नॉर्मल रेंज जो है 2 मिलीमीटर से लेके 13 मिलीमीटर प्रति घंटा के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ESR जो है हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है। ESR जो दोस्त है वो हमारे शरीर में खून की कमी, एनीमिया, जिसे एनीमिया कहा जाता है, लिम्फोमा, ये एक बीमारी है लिम्फोमा। अगर ये हमें हो जाता है तो इस कारण भी जो हमारे शरीर का ESR है वो बढ़ जाता है। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में भी ESR महिलाओं का बढ़ जाता है। थायराइड की बीमारी, जो कि बहुत प्रचलित बीमारी है, इस बीमारी में भी जो है ESR बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ESR कम क्यों हो जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में ESR कम होने के बहुत कारण है, लेकिन कुछ कारण हम आपको बता देते हैं। जैसे कंजेटिव हार्ट फेलियर, इस बीमारी में हमारा ESR जो है कम हो जाता है नॉर्मल रेंज से। क्रोनिक फैटिग्यू सिंड्रोम, ये भी एक बीमारी है, इस बीमारी में भी हमारा जो है ESR कम हो जाता है। अब है लो प्लाज्मा प्रोटीन, अगर हमारे शरीर में प्लाज्मा में
प्रोटीन कम हो जाता है, तो इस कारण भी हमारा जो ESR है वो कम हो जाता है। चौथे में आता है बोन इन्फेक्शन, यानी हड्डियों में संक्रमण। अगर किसी को हड्डियों में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो उस स्थिति में भी जो हमारा ESR है वो कम हो जाता है। पांचवा आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में TB भी कहते हैं। उस कारण भी जो हमारा ESR है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ESR जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो वो कुछ लक्षण दिखाई देता है हमारे शरीर में, या हमें महसूस होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि शायद हमारा ESR बढ़ने वाला है। जैसे है बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द, हेड एच के साथ साथ कंधों में दर्द, सिर में दर्द। हेड एच सिर में दर्द को ही कहते हैं, सिर में दर्द, कंधे में दर्द। तीसरा होता है डायरिया। चौथा में बेचैनी महसूस होगा। किडनी डिजीज़, इस चलते भी जो है हमारा ESR बढ़ सकता है। बोन इन्फेक्शन अभी बताया हमने। हड्डियों के संक्रमण में भी जो हमारा ESR है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ESR किस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों ESR तो 2 विधि से किया जाता है, लेकिन 90% वेस्टर्न ग्रीन मेथड से ESR किया जाता है। कुछ ही जगहों पर जो है वेंट्रोवा विधि से किया जाता है। तो दोस्तों ESR 2 विधि से किया जाता है। पहला है वेस्टर्न ग्रीन विधि और दूसरा है विंट्रोब विधि। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।